साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता श्री प्रदीप भंडारी जी भी उपस्थित हैं। मैं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी से अनुरोध करूँगा कि आज के महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने का प्रयास करें। मित्रों, आज मैं आपका ध्यान वर्तमान समय में देश के एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। नेशनल हेराल्ड केस को लेकर आज कांग्रेस पार्टी देश भर में तथाकथित प्रदर्शन कर रही है। नेशनल हेराल्ड केस भारत के इतिहास का बहुत विचित्र प्रकार का केस है, जिसमें कि कोई कंपनी जो कि 90 करोड़ की देनदारी में बिक गई, जिसके पास हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी थी। दूसरी तरफ से देखें तो एक विचित्र केस है जिसमें खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों एक ही थे। तीसरी दृष्टि से देखें तो बहुत विचित्र बात है कि यह दावा किया जाता है कि ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के कंट्रीब्यूशन से और उनकी स्मृति में प्रारंभ किया गया देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, और कांग्रेस के दौरे हुकूमत में बंद हो गया। 2008 में बंद हुआ। 60 साल में उससे पहले 50 साल कांग्रेस की सरकार रही थी। तो सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस अपने 50 साल के शासनकाल में अपनी विरासत को बचा नहीं पाई, या जनता में इतनी अनपॉपुलर हो गई थी वो विरासत कि कोई उसका खरीदार नहीं था। बाकी तो छोड़िए, क्या कांग्रेस कार्यकर्ता भी अपना अखबार खरीदने को तैयार नहीं थे, जबकि राजीव गांधी फाउंडेशन को उसी दौरे हुकूमत में खूब पैसा देता था। यह अपने आप में कांग्रेस पार्टी की नीयत पर सवाल पैदा करता है। और 3 अखबार थे, नेशनल हेराल्ड इंग्लिश में, नवजीवन हिंदी में, कौमी आवाज उर्दू में। सरकारी सपोर्ट तो छोड़िए, प्राइवेट सपोर्ट तो छोड़िए, यदि 10% कांग्रेस कार्यकर्ता भी इन अखबारों को खरीदने के लिए तैयार होते तो शायद उनके बंद होने की नौबत नहीं आती, या कांग्रेस पार्टी अपने फंड में से खरीदकर कम से कम अपने जिला और मंडल स्तर पे ही डिस्ट्रीब्यूट कर देती। और मजे की बात यह है कि कौमी आवाज भी नहीं मिलता, उर्दू का अखबार, यानी कौम ने भी आवाज नहीं सुनी। यह अपने आप में शक पैदा करता। परंतु मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की, ये मैंने प्रश्न इसलिए उठाया कि कांग्रेस की नीयत पर संदेह पैदा करते हैं। इसका मतलब कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस को संचालन करने वाले नेता ये चाहते ही नहीं थे कि यह अखबार चले, और इसीलिए उन्होंने जो जिस कंपनी में खरीदा उस पर उन्होंने पदेन नहीं बनाया। जैसे हमारे यहां कई संस्थाएं जहां भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पदेन उस संस्था का अध्यक्ष होता है, इन्होंने व्यक्ति के अनुसार बनाया। यानी अगर दूसरे ढंग से कहें, अभी वक्त का बिल पास हुआ है और उसको लेकर भी चर्चा चल रही है, जिस पर वक्त औलाद का विषय आया था। इन्होंने तो लगता है कि जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनकी प्रॉपर्टीज को भी प्रॉपर्टी औलाद कर दिया, यानी अपनी औलाद के नाम पर कर लिया उस प्रॉपर्टी को। परंतु मैं ये बताना चाहता हूं कि कांग्रेस की इस नीयत पे संदेह सिर्फ हमको नहीं है, कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेताओं को बहुत पहले से था। और आज मैं आपको कोट करना चाहता हूं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेशनल हेराल्ड के केस को लेकर 3 मई 1950 को जवाहरलाल नेहरू जी को लेटर लिखा है, जो करेस्पॉन्डेंसेस ऑफ सरदार पटेल में स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख है। मैं उसके बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता, परंतु मैं उसके सिर्फ 2 लाइनें बताना चाहता हूं जो उन्होंने लिखा। It is also bound to subject ourselves to the criticism for a manner in which the National Herald is securing assistance from the persons who are associated with the activities of the government. I need hardly add to what I have already told you about this subject. उन्होंने कहा कि मुझे इस विषय को लेकर आपत्ति है कि यदि ये हमारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का कार्य था, तो सरकार से जुड़े हुए लोग जिस प्रकार से इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, वह चीज आपत्ति
आपत्तिजनक है। अब आप आइए साहब।